हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मस्त बढ़िया एकदम। आइए बच्चों, आपको अगली लेक्चर की तरफ ले चलते हैं जो पीछे बेसिक जो हमने पढ़ा है उस पर आधारित है। बेटा पिछला अगर ये लेक्चर आपको जानना है समझना है तो आपको पिछला लेक्चर देख के आना पड़ेगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है, इसलिए प्लीज़ देख कर आए पिछला लेक्चर, ताकि इस लेक्चर को आप अच्छे से समझ सके। तो बेटा पीछे लेक्चर में हमने आपको कुछ धातुओं के कुछ तत्वों के क्या बताया बेटा, संयोजकता, उनका प्रतीक और कुछ मूलक और उनका प्रतीक। ओके बच्चों, उसी पर आधारित ये वीडियो है बच्चा, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा, आप उसको पढ़ के आए। ओके बच्चा, तो आइए आज के देखते हैं आज के टॉपिक में। जैसे देखिए यहाँ लिखा है बेटा, कुछ हमने मेंशन किया है जो चीज़ें बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करती हैं। जैसे हाँ, इस चैप्टर में ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो हम शुरुआत करेंगे चैप्टर कक्षा 10 का, उसमें बेटा इनका बहुत यूज है। तो वो क्या है ध्यान दीजिएगा। जैसे बेटा आपको लिखा है सोडियम क्लोराइड, अब इसका सिंबल लिख दिया गया बेटा NaCl। अब ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड है तो MgCl होना चाहिए था, MgCl2 हो गया। कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि ऐसा क्यों भाई, यहाँ NaCl यहाँ MgCl2 है तो दोनों क्लोराइड ही। ऐसे बेटा यहाँ देखो अल्मुनियम ऑक्साइड है, यहाँ क्या है Al2O3 है, और ये पोटेशियम ऑक्साइड है K2O है तो ऑक्साइड यहाँ Al2O3 के रूप में लिख रहा है, यहाँ K2O लिख रहा है। और देखो और कन्फ्यूजन क्या है ससुरा, ये है कि कैल्शियम ऑक्साइड का CEO हो गया। जैसे से हम लोग ऑक्साइड का फार्मूला चेंज कर रहे हैं, यानी जैसे से हम वो चेंज कर रहे हैं इसका फार्मूला चेंज होता जा रहा है। ऐसा क्या है बेटा, ऐसा क्यों है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे बच्चों। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे पढ़ के आना पड़ेगा, जो हमने पीछे आपको पढ़ाया है वैलेंसी यानी संयोजकता। ओके बच्चा, किसकी संयोजकता पढ़ाया है बेटा, तत्व की और मूलकों की। तत्व आप जानते हो शुद्ध पदार्थ जिनको हम किसी भी प्रकार से तोड़ नहीं सकते। क्या बेटा तत्व है, वे सभी पदार्थ जिनको किसी भी से तोड़ा नहीं जा सकता। और मूलक क्या है, इन तत्वों के साथ। मूलक क्या है बेटा, इन तत्वों के साथ अनुलग्नक या पूर्वलग्नक, यानी इनके तत्वों के आगे या तत्वों के पीछे जो भी अणुसूत्र या जो भी अणु परमाणु या आयन जुड़ते हैं बच्चा, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडिकल्स, मूलक कहते हैं। ओके बच्चों, तो आइए आपको हम बेसिक ले चलते हैं। तो ध्यान रहे बेटा, अगर आपको ये नहीं आएगा तो कंफ्यूज करेगा। तो आपको हम एक एक रेडिकल जितना पढ़ाए हैं सबके कम से कम 5-5 अणुसूत्र लिख कर देते हैं, और उसके बाद बेटा उसी पे बेसिस हम लास्ट में आपको होमवर्क देंगे, तो जरूर कीजिएगा। आप लोग पढ़ नहीं रहे लगता, क्यों, क्योंकि हमने पिछले वाले वीडियो में कुछ बताया है बेटा, उसका आपने अभी जवाब नहीं दिया। इसका मतलब कि आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं। रीड करें बच्चों, इसको देखें। आइए हम शुरू करते हैं आज की पढ़ाई बच्चा। तो एक बार आइए इसको मिटाते हैं, तब उसके बाद नोट करते हैं। हाँ बेटा, आइए पहला मूलक पकड़ते हैं जिसका नाम है हाइड्राइड। हालांकि ये कम मात्रा में मिलता है, फिर भी इसका बेटा 2-4 एग्जाम्पल देख कर ही चलेंगे। हाइड्राइड क्या है बेटा, हाइड्राइड HYDRID, इसका पहले सिंबल, अगर इसका प्रतीक पूछा जाए बच्चों तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ हाइड्राइड, H। बेटा वैलेंसी यानी संयोजकता क्या है बच्चा इसका, इसकी संयोजकता 1 है। कितनी बच्चों, 1। अब आइए बेटा, अब अगर आपको धातु का जो मूलक है, मूलक का हाइड्राइड यानी मूलक का नाम, उसका प्रतीक और संयोजकता पता है, तो आप भिन्न भिन्न धातुओं के अणुसूत्र आराम से लिख सकते हैं। जैसे बच्चों आइए सबसे पहला एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम हाइड्राइड। क्या बच्चा, लिथियम हाइड्राइड। आपके पास एक फार्मूला, एक और सूत्र लिखना है लिथियम हाइड्राइड का। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको बता दें कि हाइड्राइड में आप जानते रहिए लिथियम का अब सिंबल है Li, हाइड्राइड का है H। अब बेटा दोनों का लिखेंगे बैलेंसी। तो लिथियम जैसा कि बच्चे जानते रहे कि लिथियम आपका परमाणु क्रमांक 3 है। अगर स्थायी होना चाहेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये बनेगा हीलियम। क्या बनेगा बेटा, हीलियम, इसलिए इसकी बैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। तो लिथियम की 1 है, हाइड्राइड की बेटा 1 है। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा गुणा। Li का गुणा 1 में करीब क्या आएगा बेटा, Li, और H का गुणा 1 में करीब क्या आएगा, H। तो लिथियम हाइड्राइड का सूत्र हो गया बेटा LiH। क्या इसका सूत्र है बेटा, अणु सूत्र, व्हाट इज द मोलर फार्मूला ऑफ लिथियम हाइड्राइड, LiH। ओके बच्चों, ठीक आते हैं यहाँ देखिए दूसरा एग्जांपल आपको दिखाते हैं, जरा ब्लैक बोर्ड पे फोकस कीजिएगा। क्या बच्चा, क्या दिखा रहे हैं, दूसरा क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने ले लिया बेटा मैग्नीशियम हाइड्राइड। कौन लिया बच्चा, मैग्नीशियम हाइड्राइड। बच्चे ध्यान रहे, नहीं तो आपको बड़ा कन्फ्यूजन होती है। जब हम चैप्टर शुरू करेंगे आपको अणुसूत्र लिखना नहीं आता रहेगा तो दिक्कत करेगा, इसलिए बेटा ये आपको आना चाहिए। मैग्नीशियम हाइड्राइड, तो पहले आपको सूत्र जो हमने पीछे पढ़ाया उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg और हाइड्राइड का है H। इसकी वैलेंसी बेटा 2 है, इसकी 1। कैसे, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 क्यों है बेटा, क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, 12 है।
इस ये अगर अक्रिय बनना चाहेगा यानी नियान बनना चाहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। क्यों? क्योंकि नियान के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10, और मैग्नीशियम कितने हैं? 12। तो 10 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा? 2 है। तो Mg की वैलेंसी 2 है। अब क्रिस क्रॉस यानी तिरछा गुणा किया जाए बच्चों, तो Mg का गुणा 1 में कीजिए, क्या आएगा? Mg, और H का गुणा 2 में कीजिए, H2, तो MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड का और सूत्र हो गया बेटा MgH2। ठीक ऐसे ही लिथियम हाइड्राइड हो गया। अब आते हैं बेटा एल्युमिनियम हाइड्राइड, मान लीजिए आ गया, क्या आ गया बच्चा? एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बेटा? एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब एल्युमिनियम हाइड्राइड का सूत्र लिखना है तो एल्युमिनियम का अर्ध सूत्र और साथ ही साथ उसकी बैलेंसी आपको पता होने चाहिए। नहीं है तो आइए बच्चों हम दिखाते हैं। एल्युमिनियम का Al है, हाइड्राइड का H है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है बेटा। अगर ये अक्रिय बनना चाहे अर्थात नियान की संयोजकता निर्यान की स्थायी संरचना प्राप्त करना चाहे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। कितने बच्चा? 3, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3, और हाइड्राइड की 1। इसको तिरछा गुणा करा देते हैं तो Al का गुणा 1 में बेटा Al आएगा, H का गुणा 3 में H3, तो AlH3। अब देख लीजिए आप ही लोग, जितनी धातु हैं सबके अलग अलग हाइड्राइड के सूत्र है कि नहीं बच्चों? क्या कारण है? संयोजकता। क्या कारण है बच्चा? संयोजकता। यहाँ लिथियम हाइड्राइड में LiH आया, मैग्नीशियम हाइड्राइड में MgH2 आया, एल्युमिनियम हाइड्राइड में AlH3 आया। ओके बच्चों, ये मुख्य रीज़न है क्या होने का कि कोई तत्व का अगर आपको प्रतीक और संयोजकता नहीं पता है तो आपको दिक्कत होगी और सूत्र लिखने में। ओके बच्चों, तो एक बार इसको नोट करें, तो फिर इसी पे हम रिलेटेड आपको होमवर्क कुछ दें, तो फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ देखा आपके लिए उन्हीं हाइड्राइडों का फार्मूला जो हमने बताया, उन्हीं के और सूत्र आपको होमवर्क के रूप में करना है। आप कहें तो आपको हम किसकी वैलेंसी बता दें बेटा? जो तत्व दिए गए हैं इनकी वैलेंसी आपको हम मेंशन कर दें, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में आप जवाब जरूर दीजिएगा और सूत्र लिखकर। ओके बच्चों, तो क्या है बेटा? सोडियम, सोडियम है Na, इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा? 1। बेरिलियम है Be, क्या बेरिलियम बेटा? Be वैलेंसी 2 है। बोरान B है, वैलेंसी 3 है। कार्बन C वैलेंसी 4, और नाइट्रोजन N वैलेंसी 3। ये बेटा तत्वों के ये तत्व है, उनका ये संयोजकता। सोडियम की संयोजकता कितनी है? 1 है, बेरिलियम की 2 है, बोरान की 3 है, कार्बन की 4 है, नाइट्रोजन की 3 है। ओके बच्चों, इसके साथ हाइड्राइड लिख के आप उसका अर्धसूत्र लिखना है। होमवर्क है आपका ये। आइए, अगर आप नोट कर लिए हों, होमवर्क नोट करें प्लीज़, होमवर्क नोट करें, तब हम आपको बच्चों। आइए नेक्स्ट रेडिकल, अगला मूलक जिसका नाम है हाइड्रोक्साइड। क्या नाम बच्चा? हाइड्रोक्साइड, दुष्ट अंग्रेजों में HYDROXIDE। बेटा व्हाट इज द सिंबल? इसका प्रतीक क्या है बेटा? हाइड्रोक्साइड का सिंबल है बेटा OH। क्या है बच्चा? OH। व्हाट इज द वैलेंसी? संयोजकता क्या है बेटा इसका? 1 है। ओके बच्चा, जैसे अभी हमने आपको हाइड्राइड का बताया ठीक वैसे इसका भी बताते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे सबसे पहले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम बच्चा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों सबसे पहले आपको बता दें, इसको एक और नाम से जाना जाता है, कास्टिक सोडा। किस नाम से बेटा? कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को और किस नाम जाना जाता है बच्चों? कास्टिक सोडा। डन। तो सोडियम, सोडियम का सिंबल है यानी, और इसकी वैलेंसी बेटा 1, और हाइड्रोक्साइड का है OH, वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा कि हमने पीछे बताया, तिरछा गुणा करेंगे तो Na का गुणा 1 में Na, OH गुणा 1 में OH। तो कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो गया बेटा NaOH। ओके, तो ये सब क्या है बच्चा? ये सबसे प्रबल बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है। क्या है NaOH? प्रबल क्षार। कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं। किस नाम जानता है बच्चा? कास्टिक सोडा। ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद इसी फैमिली का दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास बोला जाता है बच्चों इसको। क्या बोला जाता है बच्चों? कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, व्हाट इज द सिंबल? आइए देखते हैं इसका प्रतीक क्या है बच्चों। ध्यान दीजिए, पोटेशियम का है K और हाइड्रोक्साइड का है OH। तो दोनों की वैलेंसी बेटा इसकी 1 है, इसकी भी 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा गुणा, तो क्या आएगा बच्चों? K1 का K, OH1 का OH। तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? KOH। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं बेटा। जैसे मैग्नीशियम या एल्युमिनियम ऑक्साइड, जैसे भी कहे आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मान लीजिए लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रहे, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो, ज़्यादा तेज वीडियो लग रहा हो तो बताइए हम और स्लो चले।
ओके बेटा, नहीं है तो आइए देखते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, हाइड्रोक्साइड का है OH। मैग्नीशियम का सिंबल बेटा Mg, हाइड्रोक्साइड का क्या है OH। इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी 1। अगर आपको वैलेंसी समझना है बेटा तो पीछे के लेक्चर में जरूर जाएं। पार्ट 3 हमने बनाया है बेसिक, उसमें आप देखिए हमने सभी तत्वों का 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का संयोजकता लिखा है। तो वही संयुक्ता हम लोग लिख रहे हैं बेटा। तो Mg की 2 है और हाइड्रोक्साइड की 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Mg का गुणा 1 में तो बेटा Mg आएगा श्योर। OH का गुणा 2 में करना है तो बेटा इसको ऐसे लिखा जाता है OH का होल ट्वाइस। क्या पढ़ा जाता है OH का होल ट्वाइस। क्या पढ़ा जाता है बच्चों OH का होल ट्वाइस। डन है, इसको नोट करें। फिर 2 एग्जाम्पल और दिखाते हैं, नोट करिए। नोट हो गया, ध्यान दीजिए, नोट हो गया बच्चों। चलिए देखते हैं, यहीं पे आपको हम दिखाते हैं। मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे ये कह देता है बेटा आपको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं बच्चा, एल्यूमिनियम। एग्जाम्पल नंबर 4 दिखा रहे हैं, क्या दिखा दे आपको, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो करना क्या है बच्चा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए आप एल्युमिनियम का सिंबल लिखेंगे Al। ओके ओके मास्टर। OH का बेटा 1 है, ओके मास्टर। तिरछा गुणा करना बेटो 3 1 का 3, यहाँ करेंगे Al का गुणा 1 में तो मास्टर कितना आएगा Al, और OH का गुणा 3 बच्चों क्या आएगा OH का होल थ्राइस। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। डन है, श्योर हो जाइए। क्योंकि जब भी आपको वैलेंसी लिखनी है, किसी भी तत्व का अर्धसूत्र लिखना है, किसी भी यौगिक का अर्धसूत्र लिखना है, तो आपको उस अर्धसूत्र के साथ क्या आना चाहिए, प्रतीक और संयोजकता। जो भी पूछा जाए उसका प्रतीक और संयोजकता, इसको आप नोट कर लें। फिर हम आपको होमवर्क देते हैं इसी पे। तो बच्चों ये रहा आपका हाइड्रोक्साइड यौगिकों के अर्धसूत्र का होमवर्क। आपने जैसे अभी सीखा है ठीक उसी प्रकार से आप इसको सीख कर लिख कर कमेंट सेक्शन में आप जवाब जरूर दीजिएगा कि आपका आंसर क्या आया है। आपको अगर हम थोड़ा सा हिंट दे दें कहिए तो बेटा हम हिंट में देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, हिंट क्या है आपको, बेरिलियम का अगर पूछा जाए तो इसका अर्धसूत्र है Me, और बैलेंसी है बेटा संयोजकता 2 है। कैल्शियम का Ca संयोजकता 2 है। लिथियम का Li संयुक्ता 1 है। बोरान का B संयुक्ता 3 है। आयरन का Fe, इसका बेटा कोई फिक्स वैलेंसी नहीं है, फिर भी हम 2 और 3 दोनों ले सकते हैं। ओके बच्चा, तो ये हो गया तत्व जो हमने लिए हैं उनका किसके साथ, इनके प्रतीक के साथ साथ इनका ये क्या है संयोजकता। तो बेटा होमवर्क जरूर कीजिएगा। आगे आइए, नेक्स्ट चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्लोराइड है। व्हाट इज क्लोराइड, क्लोराइड व्हाट, क्लोराइड सिंबल Cl, प्रतीक बेटा इसका प्रतीक क्या है Cl, और वैलेंसी यानी संयोजकता कितना है बेटा 1 है। कितना है बेटा 1। अब आइए आपको एग्जांपल ले चलते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल विच इज सोडियम क्लोराइड। क्या बेटा सोडियम क्लोराइड। ओके मास्टर, आइए देखते हैं बच्चों क्या कहना चाहता है मास्टर। मास्टर पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज सिंबल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, तो आपको हमने जैसे बताया पीछे उसी से समझिएगा। सोडियम का सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बेटा, प्रतीक क्या है बच्चों उसका प्रतीक Na। प्रतीक मतलब चिन्ह, प्रतीक मतलब किसी लड़के का नाम नहीं है, ये चिन्ह है, ध्यान रहे, प्रतीक कोई लड़का नहीं है। ओके, क्लोराइड का क्या है बेटा Cl, वैलेंसी 1 इसकी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, Na का गुणा 1 में Na और Cl गुणा में है Cl, सोडियम क्लोराइड हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट आते हैं, जैसे हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है बच्चा मैग्नीशियम क्लोराइड। एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं। अब आपको बता दिया जाए इसका सूत्र लिखना है, तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, क्लोराइड का Cl है। ओके बेटा, ठीक मास्टर। Mg का 2, Cl का 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज द फार्मूला, Mg का बेटा Mg और Cl का Cl का गुणा 2 में Cl2, MgCl2। ओके बच्चा, नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड आ गया। कहा आ गया बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड। कहा है बेटा एल्युमिनियम क्लोराइड। अगर एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला पूछें तो बच्चों Al का सिंबल हो गया एल्युमिनियम का, और क्लोराइड का हो गया Cl। इसका संयुक्ता 3 है, इसकी संयुक्ता 1 है। तिरछा गुणा करेंगे तो Al का गुणा 1 में आएगा बेटा Al, और Cl गुणा 3 में क्या आएगा Cl3। ओके बच्चों, इसको नोट करें। फिर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, यस नो करिएगा। और दूसरी चीज़, आपको हम जो होमवर्क दे रहे हैं बेटा वो जरूर करके आइएगा, इसको नोट करें।
बच्चों ये रहा आपका होमवर्क। क्लोराइड के सूत्र लिखना है जो अभी हमने पढ़ाया पीछे। क्या है बेटा? पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बोरान क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड और कार्बन क्लोराइड। ओके बच्चों, तो किस बड़ी में आते हैं, ध्यान देते हैं। पोटेशियम का सिंबल के है, पोटेशियम का प्रतीक क्या है? के, संयुक्ता 1 है। कैल्शियम का सी है, वैलेंसी 2 है। बोरान का बी है, वैलेंसी 3 है। बेरिलियम का बी ई है, वैलेंसी 2 है। और कार्बन का सी, वैलेंसी 4 है। ओके बच्चा, हमने आपको ये हिंट दे दिया है। तत्वों के क्या दिए हैं बेटा? ये हमने हिंट में उनके प्रतीक और उनका संयोजकता। ओके, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट देते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है अगला रेडिकल्स, अगला मूलक जिसका नाम है ऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, बहुत बार आता है ये, पेपर में आएगा, बहुत बार रहता है ये ऑक्साइड का सूत्र। क्या है बेटा ऑक्साइड? सबसे पहले आपको बता दें, ऑक्साइड का प्रतीक जो है O है। ऑक्साइड का सिंबल क्या है बेटा? O, और इसकी वैलेंसी 2 है। कितनी है बचवा? 2। कितना बेटवा? 2। कितना मास्टर? 2। कितना? 2। देना नहीं है, इसकी संयोजकता 2 है, कुछ देने के लिए थोड़ी मांग रहे हैं। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल जो ऑक्साइड पे हम लेने जा रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल विच इज सोडियम ऑक्साइड। क्या बेटा? सोडियम ऑक्साइड का बच्चा, सोडियम ऑक्साइड पहला कंपाउंड जो आपको एग्जाम्पल के रेफरेंस में हम ले रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड है। तो सबसे पहले बच्चों सोडियम Na है, संयोजकता 1 है, आ जाना चाहिए। ओके मास्टर। ऑक्साइड O है, इसकी वैलेंसी क्या है बेटा? 2 है। ओके मास्टर। तिरछा गुणा करते हैं, Na का गुणा 1 में बेटा क्या आएगा? Na का गुणा किस में करना है? 2 में, तो Na2, और O का गुणा 1 में क्या आएगा? O, Na2O। क्या है बेटा फॉर्मूला? Na2O। ठीक मास्टर। ओके बेटा, आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान देना बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके सिंबल की बात करेंगे, मैग्नीशियम का सिंबल Mg है। ठीक है बच्चों। ओके मास्टर, Mg की और ऑक्साइड की O है। इसका संयोजकता 2 है, इसका भी 2 है। अब तो मज़ा आएगा क्योंकि दोनों का 2-2 है, तो 2 से 2 को उड़ा दो। 2 से 2 क्या करो? उड़ा दो, उड़ा दो साले को। तो 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा बेटा? MgO। डन। अब आते हैं नंबर 3 पे। तीसरा, नंबर 3 क्या लेते हैं बेटा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बेटवा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ध्यान से, कौन से ऑक्साइड की बात करने जा रहे हैं? एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम एक मेटल है, धातु। आपके यहाँ होगा, देखे होंगे आप लोग, एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं। ओके बच्चों, एल्युमिनियम का तार भी आता है, तमाम होते हैं। एल्युमिनियम इसकी, हाँ, और सूत्र इसका Al है और ऑक्साइड का O है। Al की संयोजकता 3 है और ऑक्साइड की 2 है। अब आओ तिरछा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Al का गुणा 2 में, तो Al2। क्या मास्टर? Al2। और O का 3 में बेटा O3। O का गुणा 3 क्या आएगा? O3। Al2O3। ओके बच्चों, तो ध्यान रहे, बैलेंसी में जहाँ दोनों बराबर बराबर आ जाएं वहाँ कट कर देते हैं। जैसे 2-2 आया तो कट कीजिएगा, 3-3 आया तो कट कर दीजिए, 4 आया तो 4-4 से कट जाता है। ओके बच्चों, लेकिन हाँ दोनों ध्यान रहे सिंप्लीफाइड रूप होते हैं। इसको आप नोट करें, हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं। बच्चा आइए तो देखें होमवर्क क्या है। ऑक्साइड यौगिकों के सूत्र लिखने हैं, लिथियम ऑक्साइड का, बोरान ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ये 4 दिए हैं बच्चा, हम आपको कितने दिए हैं? 4। इन चारों को होमवर्क करके आना है। आइए अगर नोट कर लीजिए इसको, फिर हम अगली टॉपिक बताते हैं। तो नेक्स्ट है आपका सल्फेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, सल्फेट। व्हाट? सल्फेट। क्या बेटा? सबसे पहले इसके सिंबल की बात कर लेते हैं। तो सल्फेट का जो सिंबल है बेटा, प्रतीक SO4 है। व्हाट बेटा? SO4। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। सल्फेट का सूत्र जो और सूत्र है SO4 है। इसकी बैलेंसी SO4 नहीं है, इसकी संयोजकता 2 है। कितनी है बच्चों? इसकी संयोजकता 2 है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ SO4? 2, यानी ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कराता है। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं। पहला कंपाउंड पकड़ते हैं, सोडियम सल्फेट। क्या पकड़ते हैं बच्चों? सोडियम सल्फेट। 2-4 एग्जाम्पल आपको हम दिखा रहे हैं, उसके बाद आपको आइडिया बन जाएगा। सोडियम का सिंबल बेटा Na है, SO4 सल्फेट का है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 है। तिरछा गुणा करेंगे तो देखिए Na का गुणा 2 में बेटा Na2 Na2 और SO4। तो सोडियम सल्फेट का Na2SO4 क्या है? Na2SO4। Na2 नहीं, Na2 है। खाली ये ऐसे ही बोल रहा, हमने मास्टर मजाक कर रहा है, इसको आप देखिए बच्चा, थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट।
अगला बेटा मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ओके बच्चा, तो मैग्नीशियम सल्फेट का अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम के लिए हम पहले इसकी प्रतीक Mg है और सल्फेट का प्रतीक बेटा SO4 है। 2 और 2, 2 से 2 उड़ा दो, उड़ा दो साले को। 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा बेटा? MgSO4। ओके मास्टर, ठीक। नेक्स्ट है बेटा अल्युमिनियम सल्फेट, अल्यूमिनियम सल्फेट। ओके बच्चों, तो अल्युमिनियम सल्फेट के लिए आप आइए तो आपको मिलेगा अल्यूमिनियम Al और सल्फेट क्या बेटा SO4। बैलेंसी दोनों की, इसकी 3 है, इसकी 2। अब तिरछा गुणा कर दो बेटा। Al का गुणा 2 में तो Al2 हो जाएगा। ओके मास्टर, SO4 का 3 में करो तो SO4 का होल थ्राइस। ओके मास्टर, ठीक। ओके बच्चा, कंफर्म। ये हो गया आपका सल्फेट का फार्मूला, इसको नोट करिए, फिर इसका होमवर्क देते हैं। बच्चों आइए तो होमवर्क देते हैं। सल्फेट के सूत्र लिखने हैं आपको। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम के लिए थोड़ा सा हिंट दे दे, Ca वैलेंसी 2 है, पोटेशियम का K वैलेंसी 1 है, बेरिलियम का Be वैलेंसी 2 है, आयरन का बेटा लोहा 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 टीना तांबा ले लो। ओके, तो आयरन Fe इसका 2 भी होता है, 3 भी होता है। एंड द लास्ट वन कॉपर सल्फेट, इसका Cu कॉपर, क्या बेटा कॉपर, आम वाला कॉपर वैलेंसी 2 और 1 दोनों होता है। ओके बच्चों, ये नोट कर लें, तब आपको हम नेक्स्ट पढ़ा देते हैं 2 मिनट और। तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट रेडिकल, जिसका नाम है नाइट्रेट। क्या बच्चों? नाइट्रेट। आइए सबसे पहले इसके सिंबल की बात कर लें। नाइट्रेट का सिंबल है NO3। क्या है बेटा? NO3। और इसकी संयोजकता अर्थात बैलेंसी 1 है। कितना है बेटा? 1। सबसे पहला एग्जाम्पल पकड़ते हैं मास्टर, सोडियम नाइट्रेट। तो बड़ा ही मज़ेदार आया आपके सामने कंपाउंड, जिसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम का है बेटा Na। ओके मास्टर, नाइट्रेट का मास्टर NO3, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो तिरछा गुणा करने पर Na का हो गया Na और NO3 गुणा 1 में O3, तो आया Na3। क्या है बेटा? Na3। इसका नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट, Na3। नेक्स्ट आइए देखते हैं, आपको दे दिया आयरन नाइट्रेट। क्या दे दिया बेटा? आयरन नाइट्रेट। ओके बच्चों, तो आयरन का हमको पता होना चाहिए Fe है, नाइट्रेट का NO3 है, Fe की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की 1, तिरछा गुणा कर लो, Fe का हो जाएगा 1 में Fe, NO3 का 2 में होगा तो NO3 का होल ट्वाइस। ऐसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग और है आपका लेड नाइट्रेट। एक अगला कंपाउंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट, लेड नाइट्रेट, लेड Pb। लेड का है बटवा Pb, लेड का है बच्चा Pb, प्लम्बम, इसका लैटिन नेम है प्लम्बम। और नाइट्रेट का है NO3, इसकी वैलेंसी बेटा 2, इसकी 1, तिरछा गुणा कर लो। Pb का 1 में क्या आएगा बेटवा? Pb। नाइट्रेट का बेटा NO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट होगा NO3 का होल ट्वाइस। इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको हम होमवर्क देते हैं। बच्चों आपका मास्टर आपको देने जा रहा है होमवर्क। वो क्या है? नाइट्रेट का सूत्र लिखना है। कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट। आपको थोड़ा सा हिंट दे दे, कमज़ोर बच्चे तो नहीं है, फिर भी आप मेहनती बच्चे, हमें पता है, थोड़ा सा आपको हिंट दे मज़ा आ जाएगा। कैल्शियम का Ca का 2, पोटेशियम K बैलेंसी 1, मैग्नीशियम Mg है बैलेंसी बेटा 2 और हाइड्रोजन H है बैलेंसी 1 है। ओके बच्चा, इसको नोट कर लिए, फिर हम नेक्स्ट और लास्ट पढ़ाते हैं। नोट कीजिए, फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, अंतिम टॉपिक बच्चा क्या है? कार्बोनेट। पहले प्रतीक की बात करते हैं। प्रतीक वही लड़का जो आपने सुना, प्रतीक कौन है? CO3। कार्बोनेट का प्रतीक क्या है बेटा? CO3। व्हाट इज द बैलेंसी मास्टर? इसकी संयोजकता क्या है बेटा? 2। कितना? 2। तो आइए पढ़ते एग्जाम्पल में। सबसे पहले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बेटा ले रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो बच्चों सोडियम का सिंबल आपने बार बार देखा है Na है, कार्बोनेट का CO3 है, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, तिरछा गुणा कर लो तो Na का गुणा 2 में तो Na2 Na2 और CO3 Na2 CO3 Na2 CO3। ओके, द नेक्स्ट वन यहाँ देखिए अल्युमिनियम कार्बोनेट, या ले लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं।
का लेते हैं बेटवा कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा चीज़ बच्चा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का सिंबल बेटवा का है Ca, कार्बोनेट का CO3, वैलेंसी 2 2, 2 से 2 उड़ा दो, CaCO3। एंड द नेक्स्ट आइए देखते हैं, आपको ले लेते हैं हम लोग अल्युमिनियम कार्बोनेट। का लेते हैं बेटवा अल्यूमिनियम कार्बोनेट। ये आपका अंतिम है जो आपका मास्टर आपको बता रहा है। इसके बाद बच्चों हम ये आपसे कहेंगे कि आप जो हम होमवर्क दिए हैं उसको जरूर कीजिएगा। अल्युमिनियम का Al, कार्बोनेट का CO3, इसकी वैलेंसी 3, इसकी 2, तिरछा गुणा कर दो। Al का गुणा 2 बेटा Al2, CO3 का गुणा 3 में CO3 का होल थ्राइस। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका कार्बोनेट का। नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद होमवर्क देते हैं, उसके बाद आप करिएगा। ये रहा होमवर्क, यहाँ देख लीजिए। निम्न के अनुसार लिखना है मैग्नीशियम कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट एंड कॉपर कार्बोनेट। आपको फिर वही लास्ट में हिंट दे देते हैं। मैग्नीशियम वैलेंसी 2, आयरन Fe वैलेंसी यहाँ 3 लेके कीजिएगा, 2 3 दोनों होता है। आइए आयरन Zn जिंक, जस्ता जिसमें हमारे देश के अमीर लोग भीख मांगते हैं वो जिंक जस्ता वैलेंसी 2, लिथियम Li वैलेंसी 1 एंड कॉपर इसकी वैलेंसी 1 लेके कीजिएगा। ओके बच्चों, तो ये रहा आपका होमवर्क। बच्चों आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को अब लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी अच्छी वीडियो के लिए आप हमको ज़रूर थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ओके बच्चों।